हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे मैटर को दो भाग में बांटा गया था। फर्स्ट वन इज़ प्योर मैटर एंड सेकेंड इज़ इम्प्योर मैटर। लास्ट वीडियो में हम लोग प्योर मैटर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर मैटर यानी मिक्सर के बारे में। मिक्सर जब किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम लोग किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो हमें मिक्सर मिलता है। यानी मिक्सर इज़ अ मैटर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं को, किसी भी वस्तुओं को अगर हम लोग किसी भी अनुपात में मिला दें तो हमें मिक्सर मिलता है। जैसे मान करके चलिए, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, एक गिलास पानी ले लिए, उसमें एक चम्मच चीनी डालें, मिक्सर बना। एक चम्मच नमक भी डाल देंगे तो भी मिक्सर कहलाएगा। थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे तो भी मिक्सर ही कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक कोई भी वस्तुओं को किसी भी मात्रा में मिला दो तो वो मिक्सर बनेगा। क्लियर? तो ए मैटर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सर। जैसे शुगर एंड वाटर मिक्सर, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सर, एयर जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। अल्कोहल को अगर पानी में हम लोग मिलाते हैं तो भी क्या बनेगा? मिक्सर बनेगा। मिल्क ऑलरेडी एक मिक्सर ही है। तो इस तरह से आप अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ सोच समझ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं फेजेज ऑफ मिक्सर। यानी मिक्सर के कितने फेज होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मिक्सर में दो फेज होती है। एक होता है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा होता है डिस्पर्स फेज। जैसे मान करके चलिए हम लोग चीनी और पानी का शरबत बना रहे थे, तो इसमें पानी जो है ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है और चीनी कम मात्रा में, तब जा करके आपका शरबत बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मिक्सर का वह फेज या वह अवस्था जो अधिक मात्रा में मौजूद है उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, और जो कम मात्रा में मौजूद है उसे हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं। यानी दो फेजेस होंगे, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा मात्रा में होगा, डिस्पर्स फेज कम मात्रा में होगा। डिस्पर्सन मीडियम दूसरी वस्तुओं को यानी दूसरे फेजेस को अपने में मिला लेता है। जैसे पानी चीनी को अपने में मिलाता है, नमक को अपने में मिलाता है, नींबू को अपने में मिलाता है। तो यहाँ पर पानी जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है, और आपका नींबू या फिर चीनी या फिर नमक की बात करेंगे तो ये सभी जो है वो डिस्पर्स फेज हैं। तो दो बातें हम लोगों ने पढ़ी। प्रेजेंट इन मोर अमाउंट बाय मास, कौन? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट बाय मास। डिस्पर्सन मीडियम का काम है डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स को अपने में मिला लेना। डिस्पर्सिस मतलब मिला लेना। और हम लोग देखेंगे डिस्पर्स फेज, तो ये जो है डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा मिलाया जाता है। जैसे चीनी डिस्पर्स फेज है, किसके द्वारा मिलाया गया? तो वाटर के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्पर्स फेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं इन शुगर सिरप, यानी शुगर सिरप में या शुगर सॉल्यूशन में, चीनी का शरबत में वाटर जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है, जबकि शुगर सिरप में ही शुगर जो है वो डिस्पर्स फेज है। इसी तरह से और भी हम लोग बात करेंगे, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट यहाँ पर क्या है? डिस्पर्स फेज। वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। एयर की बात करेंगे तो एयर में एक जो है वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डिस्पर्सन मीडियम होगा, बाकी लोग जो हैं वो डिस्पर्स फेज होंगे। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि डिस्पर्सन मीडियम हमेशा एक ही होता है, जबकि डिस्पर्स फेज एक से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सर एंड सेकेंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सर। ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों जो हैं दो टर्म से मिलकर के बने हुए हैं। एक है होमो, इसका एक पार्ट क्या है? हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। जीनियस शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड जीनोस से लिया गया है। जीनोस, GENOS। जीनोस का मतलब होता है काइंड। यानी हम लोग कह सकते हैं होमोजीनियस में जो मिक्सर होते हैं वो हर एक भाग में उनका कंपोजिशन एक जैसा होगा, यानी एक ही काइंड के होंगे।
तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सर। जैसे मान करके चलिए चीनी और पानी को मिला देते हैं, जब शरबत पूरी तरह से बन गया तो शरबत का ऊपर वाला भाग भी उतना ही मीठा होगा जितना नीचे वाला भाग मीठा होगा। मतलब चीनी और पानी का संरचना हर एक भाग में क्या है, एक समान है। जितना ऊपर चीनी है उतना ही चीनी नीचे है, जितना पानी ऊपर है उतना ही पानी नीचे है। इसी वजह से मिठास हर एक भाग में क्या होगा, एक समान होगा। और ऐसे मिक्सर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। यानी ए मिक्सर विच हैज सेम कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सर, यानी मिक्सर के हर एक भाग में संरचना जो है वो एक समान होगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सर। जैसे ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है दो तरह के डॉट्स डाले गए हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो मान करके चलिए ब्लू जो है डिस्पर्सन मीडियम है और रेड जो है डिस्पर्स फेज है। तो जितना रेड वाला नीचे है उतना ही रेड वाला ऊपर है, जितना ब्लू वाला ऊपर है उतना ही ब्लू वाला नीचे है। यानी ये ऐसा लग रहा है कि एक समान संरचना है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सर, जिसे हिंदी में हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू विलियन। सच का विलियन यानी ट्रू सॉल्यूशन, सच्चों का सॉल्यूशन जो है हम लोग इसी को कहते हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सर को। वो इसलिए क्योंकि हर एक भाग में इसका कंपोजिशन एक जैसा होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। जैसे चीनी पानी में घुला हुआ है, तो घुलने के बाद चीनी का साइज जो है वो हो जाता है 1 नैनोमीटर से छोटा ही रहता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। यानी 1 नैनोमीटर बोले तो 10 का पावर -9 मीटर या फिर 10 का पावर -7 मीटर। इसे हम लोग 10⁻9 और 10⁻7 पढ़ते हैं। 10⁻9 मीटर या 10⁻7 सेंटीमीटर। यानी इसके पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो शुगर सिरप, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, ये सभी जो है, एयर भी हमारा किस में आता है, होमोजेनियस मिक्सर में, यानी ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी इसके अलग अलग भाग में घटकों का संरचना अलग अलग होगा। यानी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो बेस में यानी नीचे की ओर रेड डॉटेड ज़्यादा है जबकि ऊपर की ओर ब्लू ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए कि ऊपर जो है डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा है तो नीचे डिस्पर्स फेज ज़्यादा है। ठीक है, तो नीचे देखेंगे अलग कंपोजिशन है, ऊपर कंपोजिशन अलग अलग है। मतलब अलग अलग भाग में कंपोजिशन अगर अलग अलग रहा, संरचना अलग अलग रहा, तो हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो हम लोग कह सकते हैं दस ए मिक्सर विच हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट in different parts of the mixer, यानी अलग अलग भागों में संरचना जो है वो अलग अलग होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। और हेट्रोजीनियस मिक्सर दो प्रकार के होंगे। पहला हो जाता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा हो जाता है सस्पेंशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन हम लोग किसे कहते हैं, तो बात आ जाती है डिस्पर्स फेज पार्टिकल के साइज के बारे में। अगर डिस्पर्स फेज पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो हम उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन। एक बार फिर से, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है तो हम इसे क्या कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन। तो कुल मिलाकर के एक बात याद रखिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच अगर है तो हम इसे कहेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। और अगर इससे छोटा है तो हम उसे ट्रू सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सर कहेंगे, और इससे बड़ा है तो सस्पेंशन। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, ए हेट्रोजीनियस मिक्सर इन विच, जिसमें साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन, यानी इसका पार्टिकल लाई करता है किसके किसके बीच में, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन में, इन सस्पेंशन द साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, यानी 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर 1000 से छोटा और 1 से बड़ा अगर हुआ तो उसे क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। और अगर 1 से भी छोटा हुआ तो उसे हम लोग होमोजेनियस मिक्सर यानी ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात आती है तो मिल्क क्या है, मिल्क ऑलरेडी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर है। हेट्रोजीनियस मिक्सर का कौन सा पार्ट,
कोलोइडल सॉल्यूशन। मिल्क में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जैसे फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सभी जो है मिले होते हैं किसमें, मिल्क में। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। इनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोल्ड क्रीम, यानी हम लोग ठंडे के दिनों में जो क्रीम लगाते हैं वो हो गया आपका कोल्ड क्रीम। इतना ही नहीं, अपने घर में देखेंगे महिलाएं जितने प्रकार के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स वगैरह वगैरह, ये सभी के सभी जो हैं ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर में ज़्यादा कोलोइडल सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। नेल पॉलिश, मेडिकल सिरप एक्सेट्रा। मेडिकल सिरप की बात करेंगे तो जैसे हम लोग खांसी का सिरप पीते हैं, आयरन का सिरप पीते हैं, है ना, तो ये सभी सिरप जो है कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। और बात करेंगे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का बढ़िया एग्जांपल है सैंड इन वाटर मिक्सर, यानी बालू के पार्टिकल्स मिले हुए हैं किसमें, वाटर में। और दूसरा एग्जांपल है मड, यानी कीचड़। कीचड़ में क्या होता है, मिट्टी मिले होते हैं पानी में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन। तो ये कुल मिला करके हम लोग देखेंगे कि मिक्सर जो है वो 3 प्रकार के हो गए। पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो तीसरा इसलिए क्योंकि हेट्रोजीनियस 2 भाग में बांटा गया है, कोलोइडल और सस्पेंशन। तो कुल मिला के हम लोग कहेंगे कि मिक्सर 3 प्रकार के होंगे, एक ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इनके और बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ देखेंगे मिक्सर है। मिक्सर हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। और नीचे की ओर इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात अगर हम लोग करें तो आप देखेंगे सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल का साइज जो यहाँ पर होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और सस्पेंशन में लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। यानी अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, देन द मिक्सर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड इफ इट इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर देन इट इज सेड टू बी सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज जो है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, और ट्रू सॉल्यूशन का स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सेकेंड प्रॉपर्टी है नेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस नेचर का होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है, एंड सस्पेंशन ये भी हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। अब देखेंगे आपको बालू और पानी का मिक्सर तुरंत हेट्रोजीनियस नज़र आ जाता होगा। अगर बालू और पानी को मिला दें और छोड़ दें तो बालू के कण तुरंत नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नीचे बालू ज़्यादा है, ऊपर पानी ज़्यादा है, यानी कंपोजिशन चेंज हो गया। इसका एक एग्जाम्पल ले लें, मान के चलिए मेडिकल सिरप। मेडिकल सिरप आप जाते होंगे डॉक्टर के पास तो आपको बताया जाता होगा कि सिरप को बढ़िया से पहले सेक कर ले, उसके बाद पिए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं, यानी लार्जर देन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स, जिसके वजह से वो नीचे बैठ सकते हैं। और अगर आप बिना सेक किए पिएंगे तो आप समझिए केवल और केवल डिस्पर्सन मीडियम पी रहे हैं और डिस्पर्स फेज पार्टिकल उसी में रह गया। यानी आप अगर आयरन का सिरप पी रहे हैं तो केवल पानी पी रहे हैं, आयरन उसी में रह जाएगा। तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मेडिकल सिरप को हमेशा सेक करके पिए, क्योंकि जनरली मेडिकल सिरप कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। विजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो है नॉट विजिबल, ये दिखता ही नहीं है, और ये है विजिबल विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के मदद से हम इसे देख सकते हैं, और इसके पार्टिकल्स जो हैं विजिबल विद नेकेड आई, यानी खुली आंखों से हम इसे देख सकते हैं। जैसे बालू के कण को हम लोग आराम से देख लेते हैं, लेकिन वही मेडिकल सिरप में जो कण घुला हुआ या मिला हुआ है उसे हम लोग, घुला हुआ नहीं कर सकते हैं, मिला हुआ है, उसे हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं।
माइक्रोस्कोप की मदद से उसे देखा जा सकता है। लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल की बात करें तो इसे माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखा नहीं जा सकता है। फिल्टरेबिलिटी, क्या हम लोग इसके पार्टिकल को छान करके अलग कर सकते हैं या नहीं? तो नॉट फिल्टर्ड, इसे छाना नहीं जा सकता है। ये है फिल्टर्ड विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर? हम लोग अपने घर में फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर पेपर कोई दूसरी दुनिया का चीज़ नहीं है। अगर हम लोग चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं तो वो भी फ़िल्टर पेपर है, चाय छन्नी भी है। आटा से उसके मोटे कणों को अलग करते हैं तो वो भी आपका फ़िल्टर पेपर है। तो उसी तरह से ये भी एक फ़िल्टर पेपर है, लेकिन इसके पोर के साइज़, यानी छन्नी में या फ़िल्टर पेपर में जो पोर होगा उसका साइज़ जो है वो आपका 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, ताकि ये पार्टिकल भी डिस्पर्सन मीडियम के साथ पास ना हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, जिसके पोर यानी छिद्र के साइज जो है वो छोटे होंगे। किससे? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंशन। तो क्या सस्पेंशन को हम लोग छान के अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो फिल्टर्ड विथ सिंपल फिल्टर पेपर, इसको साधारण से फिल्टर पेपर से भी हम लोग छान के अलग कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे मोटर से अगर गंदा पानी आ रहा हो तो हम लोग कोई भी साफ़ कपड़ा से उसे बालू के कणों को अलग कर देते हैं, तो वो आपका सिंपल फिल्टर पेपर हो गया। तो बताइए, फिल्टरेबिलिटी जो है आपका ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं किया जा सकता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा फिल्टर पेपर के मदद से हम लोग छानते हैं, और सस्पेंशन को सिंपल फिल्टर पेपर से भी हम लोग छान के अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटलिंग टेंडेंसी। सेटलिंग टेंडेंसी का मतलब है कि अगर हम इस मिक्सर को छोड़ दें तो क्या उसके पार्टिकल नीचे की ओर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो जो बैठने की टेंडेंसी है, नीचे सेटल करने की टेंडेंसी है, उसे हम लोग सेटलिंग टेंडेंसी कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल चूंकि छोटे होते हैं तो इसके पार्टिकल नहीं बैठते हैं, कभी भी नहीं बैठेंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप चीनी और पानी का शरबत बना करके छोड़ दीजिए, सालों तक भी वो वैसे ही रहेगा, वो नीचे की ओर नहीं बैठेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉट सेटल डाउन। ये जो है सेटल डाउन होगा क्योंकि पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो स्लोली सेटल डाउन, और ये होगा फास्ट सेटल डाउन। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान करके चलिए आप रोड में जा रहे हैं, रात का समय है, लाइट कटा हुआ है, ओके, और आप टॉर्च जला करके जा रहे हैं। आपके बगल से एक गाड़ी गुजरती है तो आप देखेंगे ढेर सारा डस्ट जो है वो उड़ने लगता है ज़मीन से, और जब आप टॉर्च जलाते हैं डस्ट में तो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो डांस करते हुए नज़र आते हैं, जिग जैग मोशन परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स के इस मोशन को हम लोग कहते हैं ब्रोनियन मोशन, यानी जिग जैग मोशन परफॉर्म्ड बाय कोलोइडल पार्टिकल्स या एनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। तो इसके पार्टिकल छोटे होते हैं तो वो तो आपको नज़र आएंगे नहीं, तो हम लोग कहेंगे डज नॉट शो, ये नहीं शो करता है। और यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल की बात करेंगे तो ये शो करता है, और वेरी लिटिल, यानी बहुत कम शो करता है ये, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है भारी होते हैं तो तुरंत नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसलिए उसमें सेटलिंग टेंडेंसी कम होती है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को जानने के लिए वही एग्जांपल को फिर से हम दोहराते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम लोग टॉर्च जला करके रात में जा रहे हैं तो टॉर्च के लाइट धीरे धीरे फैलते जाता है, और वो फैलने की जो टेंडेंसी होती है ना वो ज़्यादा वहाँ पर होती है जहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल से टकरा करके ये लाइट फैल जाते हैं, क्लियर है। और फैलने की वजह से डस्ट पार्टिकल से जब टकरा गया और टकरा के फैल रहा है, तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल से टकराया तो हमें लाइट का रास्ता नज़र आता है, लाइट का रास्ता नज़र आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान करके चलिए आपके घर से दूर के गांव में कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि बहुत ही
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स वहाँ पे जलाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि आपके घर के सामने एक बड़ा सा दीवार है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको लाइट इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ टकराता है तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लाइट टकराया। क्लियर है? तो ये जो लाइट यहाँ पे नज़र आ रहा है और बाकी जगह पर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इधर जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ। अगर स्कैटरिंग होता तो आपको लाइट इधर भी नज़र आता। लेकिन वही लाइट अगर कोई डस्ट पार्टिकल वाले एरिया में अगर गमन करे या ट्रैवल करे तो आप देखेंगे कि लाइट का रास्ता भी नज़र आ रहा है। तो किसकी वजह से आ रहा है? तो लाइट जब पार्टिकल से टकराते हैं तो उसका रास्ता नज़र आता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है आपको नज़र आता है। यानी कुल मिलाकर के एक ही बात ध्यान में रखना है कि लाइट के रास्ता जब दिखाई देते हैं, यानी पाथ ऑफ लाइट इज बिकम्स विजिबल व्हेन इट कोलाइड्स विथ कोलाइड्स विथ पार्टिकल्स। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो कुल मिलाकर के एक ही बात हुई कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब लाइट अपने रास्ते से जा रहा होता है तो सामने में पार्टिकल्स मिलते हैं, तो उससे टकरा करके आपको लाइट का रास्ता नज़र आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ पे नज़र आएगा और कहाँ नहीं नज़र आएगा? तो डज नॉट शो, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली शो करता है और यहाँ पे बहुत ही कम होता है। यानी अगर मान करके चलिए ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, और अगर हम यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, लाइट का सोर्स यहाँ पे हम लोग दे दिए, तो क्या हो गया कि लाइट यहाँ से पास हुआ, लेकिन ये किधर से जा रहा है ये पता नहीं चला, लेकिन यहाँ से लाइट निकल रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन से जब लाइट गुजरता है तो पार्टिकल से टकराता नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा है, तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब हम लोग इसे कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो आपको जो है लाइट का रास्ता क्लियरली नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ और लाइट का वेवलेंथ लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से आसानी से लाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो हमें नज़र आता है। ठीक है, इसी विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। और रही बात एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी अभी भी हम लोगों ने देखा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चीनी पानी में घुला हुआ है, नमक पानी में घुला हुआ है, एयर है, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सर, यानी ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? मिल्क हो गया, चीज़ यानी पनीर भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आता है, कोल्ड क्रीम हो गया, नेल पॉलिश हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी कोलॉइडल सॉल्यूशन में आते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, ये मड हो गया, सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, मिक्सर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका मिक्सर और उसके क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स के प्रॉपर्टीज़। तो एक बार इसे आप देख लें, और अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसे नोट्स बनाएं, सिलसिलेवार ढंग से नोट्स बनाते जाएं रेगुलरली। आपको पूरा का पूरा 11th और 12th का टॉपिक हर एक दिन नज़र आएगा। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है कि भाई मानव है, सामाजिक प्राणी है, तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो कभी हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन साल भर के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये बैच 11 का है, आप आराम से धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके कुछ दोस्त गांव में रहते हों जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि बेल आइकन भी दबाने के लिए बोलें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने अगला वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, और रेगुलरली हमारे क्लास को पढ़ते रहे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे का पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आप हमारे शहर हजारीबाग में हैं तो आप निश्चित ही हो करके आप हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास का पता है इंपीरियल केमिस्ट्री, सरस्वती ITI कैंपस, लोचन पथ, मटवारी, हजारीबाग। धन्यवाद।